हर महादेव मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। काफ़ी महिलाओं के कॉल और एसएमएस आ रहे हैं कि गुरुजी हम अपना मास्टर बेडरूम, कपल बेडरूम किस दिशा में रखें, घर की वे क्या क्या चीज़ बेडरूम में रखें और क्या क्या ना रखें, बेड किस तरफ रखें, अलमारी किस तरफ रखें। तो आइए चलिए आपका करते हैं मार्गदर्शन बेडरूम के माध्यम से। वास्तु के तहत आपके घर में आपका मास्टर बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए या किस दिशा में नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम आपका मास्टर बेडरूम पूरब और उत्तर कोण यानी कि ईशान कोण। दूसरा, आपका बेडरूम दक्षिण और पूरब के कोण में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिसका कोई निवारण कह दे तो नहीं है, औपचारिकताएं हैं वह आप कर सकते हैं। अगर आपका बेडरूम इन कोनों में है, सर्वप्रथम अगर विकल्प है घर में तो उसे तुरंत आप चेंज कीजिए। अगर नहीं है तो अपने बेडरूम में, उस रूम में ईशान कोण या अग्नि कोण में अपना बेड सटा करके ना रखें, वहां से हटा करके रखें। एक ये विकल्प है मात्र, अन्यथा आप यहां से अपना रूम चेंज करें अगर विकल्प है आपके पास। नहीं है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कॉल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इन दोनों कोनों के, इन दिशाओं के अतिरिक्त पूरे घर में आप बेडरूम कहीं भी बना सकते हैं, किसी भी कोण में, किसी भी दिशा में बना सकते हैं। इन दोनों दिशाओं को छोड़ करके, इन दोनों कोण को छोड़ करके आप अपने बेडरूम में हल्के रंग के पर्दे लगाइए, हल्का रंग कराइए। कोई भी भटकीला रंग नहीं होना चाहिए। आपके बेडरूम में जो बेड होता है उसका सरहाना दक्षिण की दीवार को टच करता हो और पाएं आपकी उत्तर की दिशा की हो तो अति उत्तम बताया गया है। विकल्प नहीं है तो दूसरा, आप पूरब की दिशा में अपना सरहाना करके पश्चिम दिशा की ओर पैर कर सकते हैं, परंतु प्रथम विकल्प दक्षिण की दीवार को टच करे आपके बेड का सरहाना और उत्तर की तरफ आपको पैर हो, अति उत्तम बताया गया है। दूसरा, आपके रूम में आप जो शीशा रखते हैं उसमें आपकी परछाई, आपके बेड की परछाई नहीं दिखनी चाहिए। ये सबसे गलत है। अगर आपका परछाई, आपका पैर, आपका बेड उस शीशे में दिखाई दे रहा है, उसमें उसका प्रतिबिंब आ रहा है, तो आप हमेशा बीमार रहेंगी, आप दोनों में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। अगर ऐसा है तो इसको चेंज कीजिए। आप अपनी अलमारी दक्षिण दिशा की ओर कर सकते हैं ताकि खोलते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो और खुली हुई अलमारी का मुख उत्तर की दिशा की ओर हो। दूसरा विकल्प, आप इसको वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम के कोण में, उसको वायव्य कोण कहा गया है, उस कोण में दक्षिण भी मुख करके भी आप इसको रख सकते हैं। आप अपने रूम में हल्के रंग के पर्दे, हल्के रंग के कर्टन लगाएं। आप अपने रूम में अपनी कोई फोटो, अपने बच्चों की कोई फोटो, अपने माता पिता की कोई फोटो दक्षिण की दीवार की तरफ या उत्तर की दीवार की तरफ ना लगाएं। केवल पूरब या पश्चिम की ओर ही अपनी फोटोज लगाएं। किसी भी प्रकार से नटराज जो होते हैं, नटराज भगवान शंकर का स्वरूप हैं, उनकी प्रतिमा कदापि हमारे बेडरूम, क्या हमारे घर में भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत आप गंगा जी विसर्जन कीजिए, अन्यथा आपके घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े बंद नहीं होंगे, गृह कलेश बंद नहीं होंगे। दूसरा, आप अपने घर में, आप अपने बेडरूम में किसी भी देव, किसी भी देवी, किसी भी भगवान की प्रतिमा ना लगाएं। खास करके हनुमान जी की या राधा कृष्ण जी की प्रतिमा अक्सर लगा देते हैं। हमें उपहार में भी राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं मिलती हैं, परंतु हमें उनको अपने पूजा घर में, अपने डाइनिंग हॉल आदि में स्थापित कर देना चाहिए, अपने बेडरूम में कभी नहीं लगाना चाहिए। कई जगह देखा है कि दक्षिण के तरफ दीवार पे 7 घोड़ों की प्रतिमाएं अपने बेडरूम में लगा देते हैं। हमेशा परिश्रम करते ही रहेंगे, हमेशा भागा दौड़ी जीवन में लगी रहेगी। ऐसा ना करें, उसको तुरंत वहां से हटाएं। ये विकल्प है। इससे अतिरिक्त जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को, इन चिन्हितों को करते हैं जो आपसे बताए हैं, तो आप जीवन में सुखमय प्राप्ति करेंगे, आपका वैभव बढ़ेगा, आपके व्यापारिक जीवन में सुख शांति प्रदान होगी, आप पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, भगवान कृपा बरसाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।